हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.2। तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे, कुछ बेसिक फॉर्मूला बताए थे। वही फार्मूले की रिक्वायरमेंट यहां पर भी होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दे रहा हूं जो कि इस एक्सरसाइज में आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का होता है। तो ये दोनों याद करें पहले आप। sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। दूसरी तरफ आप याद करें cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। देखिए, आपको जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप, अगर ये फॉर्मूले याद है तो अपने आप आपको आइडिया हो जाएगा कि यस, हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें। चलिए, उसी तरह से हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो एक और देखिए, tan के फॉर्मेट में है। अगर कहीं पर आपको मिलता है tan इनवर्स x, तो यहां आपको यह देखना है कि आपको जो रिक्वायरमेंट है वो साइन के फॉर्मेट में है, कोस के फॉर्मेट में है या फिर tan के फॉर्मेट में है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें tan के फॉर्मेट में रिक्वायरमेंट है तो हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हमें रिक्वायरमेंट है कोस के फॉर्मेट में या साइन के फॉर्मेट में, तो देखिए जरा, साइन के फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं पहले। साइन के फॉर्मेट में मुझे रिक्वायरमेंट है, यानी साइन इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस ध्यान रखना आपने, देखिए tan के फॉर्मेट में नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और साइन के फॉर्मेट में नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसी तरह से अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कोस के फॉर्मेट में, तो मैं इसको लिखूंगा कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप इन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को नोट कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें। उसके अलावा भी हमें कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ सकती है। ये सारे फॉर्मूले आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी एक बार एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको इंपॉर्टेंट बताते हुए आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर कहीं पर भी आपको यह दिखाई देता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप क्या पुट करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस तरह का फॉर्मेट देखना है, और अगर आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं तो आप यहां पर x की जगह क्या पुट करें। यस, तो इन दिस केस आपको पुट करना है x इज इक्वल टू आइदर साइन थीटा, ए साइन थीटा, और x इज इक्वल टू ए कोस थीटा। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मेट पुट कर सकते हैं, आपका आंसर करेक्ट आएगा। उसी तरह से अगर आपके पास कहीं पर लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ऐसे केस में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, या फिर आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा। ध्यान से देख लीजिए डिफरेंस क्या है। यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जबकि यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। क्लियर। इसी तरह से अगर आपको कहीं पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिखाई देता है, तो ऐसे केस में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और x इज इक्वल टू ए कोट थीटा। ये आपकी मर्जी है कि आप ए टेन थीटा पुट करें या ए कोट थीटा करें, दोनों केस में आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये फॉर्मेट भी आप याद कर लें कि जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जहां पर इस तरह के फॉर्मेट दिखाई देंगे तो आप कैसे पुट करेंगे। क्लियर। चलिए, इसके अलावा भी एक हमारे पास फॉर्मूला है जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जरूरत पड़ेगी, मैं वो भी बता देता हूं। देखिए, वैसे तो फॉर्मूला होता है ये tan का, tan पाई बाय 4 प्लस एक्स।
राइट। तो ये जो होता है हमारे पास, हम इसको क्या लिखते हैं भाई, हम लिखते हैं इसको 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 1 माइनस, देखिए डिनोमिनेटर में माइनस रहेगा, ध्यान रखें। और अगर यही हमारे पास 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स हो तो हम इसको लिखते हैं 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। अच्छा, अभी क्या है कि एक तो आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपका पास ऐसा फॉर्मेट हो, और कई बार ऐसा होता है ऐसा फॉर्मेट नहीं होता पर हमें ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, तो आप उसको भी याद कर लें कि भाई ये जो है ना ऐसा भी हो सकता था, cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। इसी तरह से ये वाला भी आप देख सकते हैं, cos x माइनस साइन x, और ये भाई cos x प्लस साइन x। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको दिए हैं, अगर ये आपको अच्छे से याद है ना तो ये एक्सरसाइज आपके लिए एकदम है यस लड्डू, और लड्डू तो फटाफट आप खा ही लेते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन उससे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए और टिप्स पे होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव द फॉलोइंग 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x क्यूब। अब आप देखिए मैंने आपको फॉर्मेट दिया था, इसीलिए दिया था ताकि आप उनको याद कर लें और समझ जाएं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो है ना ये मुझे sin 3 थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, और ये मुझे क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस है फॉर्मूलाज की। आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आपको लगेगा। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं सर आपको कैसे पता चला कि यहां पर हम ये पुट कर दे। यस, ये पता नहीं चलता है, ये प्रैक्टिस से आता है, या फिर आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न हो तो फॉर्मूले आप लर्न कर लें। तो आइए जरा राइट साइड से सोल्व करते हैं भाई, राइट हैंड साइड। तो यहां पे आप क्या करें, राइट हैंड साइड में देखिए पुट कर दीजिए आप, पुट x इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पता है पहले से कि ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला बनने वाला है। अब sin 3 थीटा में यहां पर क्या होता है 3 sin थीटा होता है, इसका मतलब मैं x की जगह पुट कर देता हूं sin थीटा, पुट x इज इक्वल टू sin थीटा। अब यहां से एक काम करो, थीटा की वैल्यू भी निकाल लो आप। जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इधर आएगा तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, ये हो गया जी साइन इनवर्स x। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो राइट साइड में देखिए हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सिंपली आपने क्या करना है, यहां पर x की जगह पुट करना है साइन थीटा। तो चलिए पुट कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हमने जहां जहां पर भी x था वहां पर क्या पुट कर दिया, साइन थीटा पुट कर दिया। और भाई ये सबको पता है कि ये क्या है, यस सबको मालूम है ना ये क्या है, यस ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। और आप देखिए जरा, जब भी हमारे पास ऐसा होता है इनवर्स के साथ सेम फंक्शन आ जाती है तो वो हो जाती है कैंसिल। तो यहां पर हमारे पास बच गया सिर्फ 3 थीटा। भाई क्वेश्चन तो x में था, ये थीटा में आ रहा है, तो हमें वापस x में जाना पड़ेगा, यानी यहां पर आप थीटा की वैल्यू पुट कर दो भाई। और जब हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू थीटा की वैल्यू है हमारे पास साइन इनवर्स x, ये हो गया जी हमारा साइन इनवर्स x। तो कुल मिलाकर के आपके पास आ गया 3 साइन इनवर्स x। तो देखो जरा हमारी लेफ्ट साइड यही थी, यस यही थी भाई। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है यहां पर कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, बस फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, जो ट्रिक्स जो लॉजिक मैंने सिखाया है वो आपको अच्छे से पता हो। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अगेन आप इस फॉर्मेट को देख के पहचानिए कि ये कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। यस, ये cos 3 थीटा की आइडेंटिटी हो सकती है अगर हम यहां पर x की जगह cos पुट कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
राइट हैंड साइड पुट x इज इक्वल टू कोस थीटा, और भाई दिस इंप्लाइज, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ती है। तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स x। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में देखिए आप पुट कर दीजिए, जहां पर भी x लिखा है वहां पर लिख दीजिए आप कोस थीटा। तो ये हो जाएगा भाई हमारे पास कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो जहां जहां पर x था वहां पर हमने कोस थीटा पुट कर दिया। अब हमें पता है कि भाई ये जो है ना, ये वाली, ये कोस 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो लगा दो भाई फटाफट, यहां हो जाएगा जी हमारे पास दिस इंप्लाइज कोस इनवर्स कोस 3 थीटा। और भाई इनवर्स के साथ सेम फंक्शन आ जाती है तो वो हो जाता है कैंसिल। तो हमारे पास यहां पर बच गया 3 थीटा। अब ये जो आंसर आया है ये थीटा के फॉर्मेट में है, जबकि हमारा क्वेश्चन जो है वो एक्स के फॉर्मेट में था। तो मुझे इसको वापस एक्स के फॉर्मेट में ले जाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, और थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स। तो दिस इंप्लाइज 3 कोस इनवर्स एक्स। और अब देखो जरा, ये और हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब हेंस प्रूव राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? तो यहां पर आज का ये क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।